Hello बच्चों, let's read this question. The question says heat of neutralization of strong acid by a strong base is a constant value because A. Salt formed does not hydrolyze, B. Only H plus and OH minus ions react in every case, C. The strong base and strong acid react completely, D. The strong base and strong acid react in aqueous solution. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होना जरूरी है वो है टू नो अबाउट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन क्या है, देखिए क्वेश्चन में ही थोड़ा सा हिंट दिया गया है। उसमें क्या बोला जा रहा है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा उसको ही हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करने के बाद हमेशा सॉल्ट और वाटर जेनरेट करता है। वाटर मतलब H2O। तो अभी देखिए ये जो H प्लस और OH माइनस मिलके यहाँ पर H2O बनेगा, वो H प्लस कहाँ से आएगा, एसिड से, और बेस से क्या आएगा, OH माइनस, जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट होने के बाद ही सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा और वाटर फॉर्मेशन करेगा। और ये जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो इन्वॉल्व होता है एसिड ऑन बेस के जो कंप्लीट रिएक्शन है सॉल्ट और वाटर फॉर्म करने में, उसके लिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर हम एक एसिड लेंगे जैसे कि HCl और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो दोनों मिलने के बाद क्या होगा, NaCl फॉर्म होगा और उसके साथ साथ वाटर फॉर्म होगा। तो अभी एक्वस सोल्यूशन में H प्लस और Cl माइनस डिसोशिएट होता है, यहाँ पर Na प्लस और OH माइनस डिसोशिएट होता है, फिर ये H प्लस OH माइनस को लेके वाटर फॉर्म कर देता है और सोडियम क्लोराइड को लेके क्या करता है, NaCl फॉर्म कर देता है। तो देखिए ये जो ऑप्शन से सॉल्ट फॉर्म डज नॉट हाइड्रोलाइज, वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर हम NaCl को अलग से लेके हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो हमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलेगा। ऑप्शन बी देखिए, ओनली H प्लस एंड OH माइनस आयन रिएक्ट्स इन एवरी केस। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करने के बाद ही वाटर फॉर्म होगा और उसी वजह से सॉल्ट भी फॉर्म होगा। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के वैल्यू इसलिए ही कांस्टेंट होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। सी और डी में देखिए बोला गया कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कंप्लीटली। तो हाँ, रिएक्ट तो जरूर करेगा, लेकिन कैसे रिएक्ट करेगा उसी से हमें मतलब है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के वैल्यू में। और एक्वस सोल्यूशन में तो हमेशा ही करता है, उसके हिसाब से जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू है वो कांस्टेंट हम नहीं बोल सकते हैं। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।